आप सबका स्वागत है लर्न टू लॉजिक्स क्लासेस में। देखिए आज का टॉपिक हमारा क्लास 10 का रहने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम असल में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इसमें आपका जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और ये टॉपिक ऐसा है जो समझ में ही नहीं आता है, लेकिन आज इसको ऐसे पढ़ेंगे आपके दिमाग को अच्छे से बैठ जाएगा, आपको लटका नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा देखो एक फैक्ट्री का फंक्शन समझो पहले। एक फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अगर उसे कोई चीज बनानी है, फैक्ट्री वाले अगर कोई चीज बनानी है तो पहले बाहर से सामान लेके आते हैं और उसे अपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर की मशीनों की मदद से, अपने फैक्ट्री के अंदर की मशीनों की मदद से उससे अपने काम की चीज बनाती है और जो चीज बन जाती है उसे मार्केट के अंदर सेल कर देती है। जो फैक्ट्री का काम करती है सबसे पहले बाहर से अपने काम की चीज लेके आती है और मशीनों की मदद से उससे अपनी चीज बनाती है, अपने मशीनों की मदद से अपनी चीज बना लेती है और जब ये चीज बन जाती है उसे मार्केट के अंदर बेच देती है। सेम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ते हैं। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, फैक्ट्री और फैक्ट्री की तरह हमारी बॉडी में काम कौन करता है, वो करता है ह्यूमन बॉडी। क्या देख मान लो ह्यूमन बॉडी। फैक्ट्री का काम क्या है, सामान को लेके आना, सामान को लेकर आना। सेम ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, इस सामान को खाने को बॉडी के अंदर लेके आना, तो खाने को बॉडी के अंदर कौन लेके आता है, तो खाने को बॉडी के अंदर लेके आता है माउथ। कौन लेके आता है वाला, माउथ। और माउथ में क्या होता है से बकल कैविटी, हमारा बकल कैविटी। अच्छा उसके अंदर क्या होता है, सामान में लेके तो आया लेकिन जहां पर मुझे उसका काम है तो सामान में लेके तो आ गया, अब जहां पे मेरे को उसका काम है वहां भेजना पड़ेगा। क्या करना है, सामान की शिफ्ट करना है। क्या करना है, सामान को शिफ्ट करना है। तो सामान को शिफ्ट करने का काम कौन करता है हमारा, वो करता है फूड पाइप। कौन करता है हमारा, फूड पाइप। और फूड पाइप हम कहते हैं ऑइसोफेगस। क्या कहते हैं हमारा, ऑइसोफेगस। अच्छा खाना शिफ्ट हो गया हमारा, मतलब खाना वहां पहुंच चुका है जहां पे मेरे को जरूरत है, खाना वहां पहुंच चुका है जहां पे मेरे को जरूरत है उसे बनाने के लिए। तो जहां पे सामान पहुंच जाएगा उसमें क्या होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग। क्या होगा उसका, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग हमारी बॉडी में कहां होता है, देखो मैन्युफैक्चरिंग हमारी बॉडी में होता है, पहला होता है स्टमक में, पहले कहां होता है हमारा, स्टमक में। फिर होता है कहां पे हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा उससे क्या होता है, अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी है उसे कुछ कचरा मिलेगा, क्या होगा, कुछ कचरा मिलेगा, तो पहले मैं कचरे को क्या करूंगा, कचरे को स्टोर करूंगा। सेम ऐसे हमारी बॉडी के भी अंदर जहां पे कुछ कचरा निकलता होगा तो मेरा काम की यहां तीन जगह से निकाल ली, उसके बाद कुछ कचरा निकलेगा, उस कचरे को मैं कहां पे स्टोर करूंगा, उसे स्टोर करूंगा मैं रेक्टम में। कहां पे स्टोर होगा, ठीक से हमारा रेक्टम में। उसके बाद इस कचरे को फेंकना पड़ेगा, हमें इस कचरे को क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। उसे हम फेंकते कहां से हैं, उसे हम फेंकते हैं एनएस के थ्रू। कहां से फेंकते हैं, हमारा एनएस के थ्रू। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें इन्हीं चीजों को एक तरीके से पढ़ना है। इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूं, ये चीज आपको याद नहीं करनी, इसलिए आपको समझाने के लिए बताया। जो सूत्र क्या होगा, सबसे पहले सामान को लेके आएंगे, तो सामान को लेके कहां से आते हैं, माउथ से लेके आते हैं, माउथ को लेके देखो क्या कहते हैं, उसका सामान को क्या करना पड़ेगा, सामान को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, सामान को क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सामान को शिफ्ट कहां से करेंगे, तो सब शिफ्ट करेंगे इसके साथ फूड पाइप में से, फूड पाइप में से शिफ्ट करेंगे। अब जैसे खाना शिफ्ट हो जाएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, ये वहां पहुंच जाएगा जहां पे मुझे इसे बनाना है। वो कहां पहुंच जाएगा, जहां पे बनाना है वो क्या होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग तीन जगह पे होगी, एक स्टमक, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। और जब भी खाना बन जाएगा इसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, इस वेस्ट मटेरियल को स्टोर कहां पे करना है, इसे स्टोर करना है रेक्टम के अंदर। और इस स्टोर मटेरियल को निकालना कहां से, हमारे बॉडी से निकालना कहां से, ये निकलेगा किस मार्ग कहां से, एनएस से। जैसे डायग्राम निकालना, डायग्राम मार्ग सबसे पहले क्या हुआ, मैंने अपने खाने को मुंह में स्टोर किया, इसे मैंने पहले तरीके से माउथ, ठीक है माउथ। उसके बाद क्या होगा, इस माउथ से खाना कहां जाएगा, तरीके से हमारा ये जाएगा फूड पाइप में, और फूड पाइप से वो कहां पहुंचेगा, तरीके से हमारा ये कहां पहुंचेगा, स्टमक में। कहां पहुंचेगा हमारा, स्टमक से। और स्टमक से कहां पहुंचेगा, तरीके से हमारा ये स्टमक से पहुंचेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पहुंचेगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पहुंचेगा ये, तो ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहां जाएगा ये, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन कहां जाएगा, देखो स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, खाने को तोड़ के हमने अपने काम की चीज बना ली है, तो खाने को तोड़ के हमने काम की चीज बना ली है, कर लिया, वेस्ट मटेरियल निकलेगा,
तो वेस्ट मटेरियल स्टोर कहां पे होगा? तो वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा कहां पे? रेक्टम में। कहां पे स्टोर होगा हमारा? रेक्टम में। और फिर निकलेगा कहां से? देखो हमारा एनस। तो ये फुल आपका डायग्राम है आपका डाइजेशन सिस्टम का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में मदद करते हैं। वैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे? जो एक होता है हमारे का पैंक्रियाज। कौन होता है हमारा? पैंक्रियाज। चलो स्टोमक की जस्ट नीचे हमारा पैंक्रियाज, और स्टोमक के बगल में यहाँ पे कौन होता है? स्टोमक के बगल में होता है यहाँ पे क्या हमारा? लीवर। कौन है हमारा? लीवर। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे डाइजेशन में तरीके से मदद करते हैं, और अभी इन्हीं सब चीजों को हम तरीके से खोल खोल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमें पढ़ लिया कि हमारा पूरे बॉडी मैकेनिज्म काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, हम अपने खाना मुंह में डालेंगे, और जहां पे वो खाना डालते हैं जिस बॉडी जिस पार्ट में खाने को डालते हैं उसे हम कहते हैं बकल कैविटी या फिर माउथ। और फिर क्या होता है, बाउल से खाना कहा जाता है एक बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ से खाना कहा जाता है एक बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसकी मदद से जाता है वो? फूड पाइप की मदद से। और फूड पाइप को एक और नाम से जाता है क्या हमारा? आइसोफेगस। अच्छा आइसोफेगस से खाना कहां जाएगा हमारा? स्टोमक के अंदर। कहां जाएगा हमारा? स्टोमक के अंदर। अच्छा स्टोमक के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? स्टोमक के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा? पैंक्रियाज। और स्टोमक के जस्ट बगल में क्या पाया जाएगा? तो पाया जाएगा कौन? लीवर। अच्छा स्टोमक किससे कनेक्ट होता है? स्टोमक से नीचे आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहां जाता है? किसका? सॉरी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहां जाता है? हमारा तो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन से तीन जगह हमारा खाना टूटता है। बस लो हमारा खाना तीन जगह टूटता है। पहला पार्ट टूटेगा हमारा स्टोमक के अंदर, मतलब टूटने का मतलब खाना कहां मैन्युफैक्चर होगा? तीन जगह मैन्युफैक्चर होगा। पहला क्या हमारा? स्टोमक, दूसरा क्या हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा क्या हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। मैन्युफैक्चर हो गया। खाना मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होगा इसका? कुछ कचरा निकलेगा। कचरा कहां पे स्टोर होगा? तो कचरा स्टोर होगा रेक्टम के अंदर। और कहां से निकलेगा? वहां से निकलेगा हमारा एनस से निकलेगा। देखो ये हमने बॉडी पार्ट्स को पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा मुझे आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानना जरूरत है कि कुछ न्यूट्रिशन फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। अब न्यूट्रिशन क्या होते हैं? देखो हम जब खाने को खाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ चीजें मिलती है। कुछ खाने की कुछ चीजें मिलती है, इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, फैट कहते हैं, और प्रोटीन कहते हैं। देखो मिलते तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मिलती तो है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको न्यूट्रिशन की इन्हीं तीन चीजों को याद करना है, मुझे समझना है। ठीक है, देखो तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म पूरा समझ लिया, मैकेनिज्म मतलब काम कैसे समझ लिया आपने। उसके बाद न्यूट्रिशन को हमें कौन-कौन से न्यूट्रिशन को पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पढ़ना है फैट, तीसरा पढ़ना है प्रोटीन। अच्छा इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हो क्या? कि जो कार्बोहाइड्रेट हमें किनसे मिलता है? जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है किस चीज से हमें? तो वो मिलता है हमें शुगर से। इससे मिलता है हमें शुगर से। और इससे क्या फायदा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है? जैसे कि आप जानते हो, जैसे कोई अगर बंदा उपवास करता है, और उपवास करता है कह सकते हो आप, जैसे कि अनशन में बैठता है, तब जितने मंत्री लोग होते हैं क्या कर रहे हैं? उन्हें खाना खाने नहीं आते, उन्हें जूस करने आते हैं। और जूस करने क्यों आते हैं? क्योंकि जूस के अंदर पाया जाता है क्या? शुगर। और शुगर से हमें क्या होती है? इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? आपका फैट बनता है। लेकिन जब आपकी ज्यादा फालतू, जब आप कार्बोहाइड्रेट, जब आप चीनी या फिर कोई ऐसी मीठी ज्यादा खा लेते हो कि जितनी हमारे शरीर को जरूरत है उससे ज्यादा खा लेते हो, तो उससे क्या बनता है? आपका फैट बनता है। क्या बनता है? आपका फैट बनता है। उसमें प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो हर कोई जानता है, ये हमारा क्या मसल बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग न्यूट्रिशन है। ये क्या होता है? हमारी मसल को बनाने में होता है। मतलब जितने बंदे जो मसल बिल्डिंग न्यूट्रिशन, और जितने बंदे जो जिम जाते हैं उन्हें पता होगा कि हमारी बॉडी को बनाने की सबसे किस न्यूट्रिशन में पड़ती है हमें, तो उसे पड़ती है ज्यादा प्रोटीन। ठीक है, अब इनमें से कौन सी चीज कहां-कहां टूटती है हमारी बॉडी के अंदर, कहां-कहां बनती है, वो सब चीजें हम धीरे-धीरे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से? तो खाने को जब बनाने में डाला, तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे माउथ से। देखो बच्चों, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है। पहला क्या आता है? पहला आता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा कौन सी आती है आपकी? एलिमेंट्री ऑर्गन, एलिमेंट्री ऑर्गन। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री ऑर्गन का देखो आप देख लोगे कि माउथ से एनस तक, देखो माउथ से एनस तक जो एक ये पाइप जा रही है, वो कहीं भी टूट रही है क्या? आप बिल्कुल ये पूरा क्या है? इंटरलिंक है। क्या पूरा इंटरलिंक है। तो जब हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं, जब हम खाने को मुंह में डालते हैं, तब जिस पार्ट से ये ट्रैवल करती है ना, जिस पार्ट से ये
ट्रेवल करती है उस पाथ उस रास्ते को मैंने कहता हूं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होती है? तो ये हमारी फूड पाइप से लेकर फूड पाइप से लेकर कहां तक होती है? पूरी एनएस तक होती है। समझे? ये पूरा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। और एलिमेंट्री ऑर्गन्स क्या होते हैं? इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा और जितने भी चीजें हैं जो हमें डाइजेशन में मदद करती है, देखो इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जितनी भी चीजें हमें डाइजेशन में मदद करती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये जो लिवर है, क्या ये लिवर इस एलिमेंट्री कैनाल क्या इस पाइप से कनेक्ट है क्या? इसमें पाइप से कनेक्ट है क्या? आप बोलोगे नहीं। इसे हम करेंगे फिर से हमारा एलिमेंट्री ऑर्गन। जो कहीं पैंक्रियाज जो है, तो ये पैंक्रियाज इस एलिमेंट्री कैनाल से लिंक है क्या? आप बोलोगे नहीं। इसे हम करेंगे फिर से हमारा क्या एलिमेंट्री ऑर्गन। इसकी अलग बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस एलिमेंट्री ऑर्गन के अंदर आती है। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन देता हूं क्या कि along a hollow tube along a hollow tube which contain organ through which the food actually passes। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, अगर आपको समझना चाहते हो, समझाने के आपसे बोल सकते हो कि वो रास्ता जिस रास्ते से खाना असल में ट्रैवल करता है, पूरा खाना जिस रास्ते में खाना ट्रैवल करता है, किसके लिए? अपने न्यूट्रिशन, ताकि हमारा शरीर है उसमें से न्यूट्रिशन को निकाल सके, उसे मेड एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री ऑर्गन्स क्या होते हैं? उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अदर ऑर्गन्स, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो अदर ऑर्गन हमारी मदद करते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गन्स that help in digestion but no food passes through them. No food passes through them। देखो मैंने क्या लिखा है कि ये डाइजेशन में तो मदद करते हैं, लेकिन क्या इनमें से खाने को पास होता है? क्योंकि आप देखोगे क्या जो एलिमेंट्री कैनाल में खाना डालने का कहीं से भी इंटरलिंक है क्या इनमें से? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल का हुआ एलिमेंट्री ऑर्गन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्या मैं एक करके आपको बताऊंगा कि कौन सी कहां क्या करने में मदद करती है। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। अच्छा, माउथ को और किस नाम से जानते हैं? तो आल्सो नोन एज बकल कैविटी। इसमें कैविटी से बकल कैविटी कहते हैं। इसे बकल कैविटी क्यों कहते हैं? तो इसका रीजन ये है, कैविटी का मतलब होता है हमारे शरीर में कोई भी ऐसी खाली जगह होती है जहां पे आप कुछ रख सकते हो, उसे कहते हैं कैविटी। जैसे हमारा मुंह, अगर आपके मुंह में अपने मुंह में आप हाथ डाल के किसी जगह खाली है, क्या किसी जगह खाली है, जब से तरीके से कैविटी। वैसे वो छाती के अंदर का इसको क्या हार्ट लंग्स वगैरह की अच्छी हो जाएगा, आपने निकालोगे तो वो कुछ खाली जगह चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए हम सीधे क्या चेस्ट कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। उसके अलावा क्या है हमारे पास? देखो अब क्या होता है इस माउथ के अंदर, तीन चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज क्या पाई जाती है? आप पहले कुछ पहले टंग, पहली चीज क्या पाई जाती है हमारी? टंग। दूसरी चीज क्या पाई जाती है हमारी? टीथ। और तीसरी चीज क्या पाई जाती है हमारी? सलाइवा। क्या हो जाता है आपका? सलाइवा। आप इसमें लिख सकते हो क्या जो सलाइवा, जो टीथ का काम क्या होता है? टीथ का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने खाया है, उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करना इनटू सिंपलर सब्सटेंस। समझे? ऐसा बोलो कि जैसे मैंने अगर तुमने एक रोटी का टुकड़ा मुंह में खाया, जो रोटी का टुकड़ा मैंने खाया है उस रोटी के टुकड़े का मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे मुंह में टूटे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो माउथ का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कौन तोड़ता है? तो टीथ तोड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब वो सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा तो वो डायरेक्ट प्रोसेस लिखी हुई है, एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखी हुई है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कौन तोड़ता है? तो आप बोलोगे इसका बकल कैविटी में माउथ तोड़ता है। इन माउथ के अंदर कौन तोड़ता है? तो टीथ तोड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्या है? टंग। टंग का काम क्या होता है कि सिंपलर सब्सटेंस जो बना है उस सिंपलर सब्सटेंस के अंदर मिक्स सलाइवा, क्या कर देना है? सलाइवा को मिक्स कर देना है। अभी मिक्स क्यों करना है? तो जब अगर इस खाने के अंदर सलाइवा मिक्स नहीं होगा तब ये फूड पाइप की मदद से हमारी बॉडी के अंदर नहीं उतर पाएगा।
ठीक है, ताकि जो फूड है हमारा वो आसानी से स्टूल के अंदर उतर जाए। तो ये क्या करता है, उससे आसान अच्छे से उसी सलाइवा को मिक्स कर देता है। अच्छा, अगला क्या है सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर बारे में बात क्या है, जो सलाइवा और हमारी बॉडी में सलाइवा बनता कैसे है, तो हमारी बॉडी में सलाइवा को बनाता कौन है, तो ये बनाता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो ये ग्लैंड और एंजाइम्स के बारे में मैं आपको अच्छे से आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा, तो आपको असल पता चल जाएगा कि ग्लैंड और एंजाइम्स के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो ग्लैंड का क्या देखना है, देखो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बकल कैविटी या फिर माउथ, तो आप सीधा क्या बोलोगे, द फंक्शन ऑफ बकल कैविटी इज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। मैं आपको एग्जांपल भी बता दे रहा हूं कि जो वैसे उसमें भी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कौन तोड़ता है, तो तोड़ता है हमारा टी। उसके बाद टाइम का काम क्या होता है, सलाइवा का काम होता है सिंपल सब्सटेंस जो बना है उसके अंदर क्या करना है, सलाइवा को मिक्स कर देना। सलाइवा को इसको मतलब आपको पहले से हमारा थूक कहता है थूक। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी में सलाइवा बनता कैसे है, हमारी बॉडी में सलाइवा बनता कैसे है, तो हमारी बॉडी में सलाइवा बनता है सलाइवरी ग्लैंड की वजह से। इसमें से बनता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड की वजह से बनता है। अच्छा, इसके अलावा मैं क्वेश्चन बताना चाहूंगा आपको, जो टंग होता है हमारा, जो टंग होता है हमारा वो एक वॉलंटरी मसल होता है। सिंपल देता हूं मैं, जो टंग होता है आपका वो एक वॉलंटरी मसल होता है। क्या होता है तरीके से, वॉलंटरी मसल। दोबारा लिख दो, सलाइवा। सलाइवा किससे बनता है, मेड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मेड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। उसके अलावा देखो इसमें और चीज बता दूंगा, देखो क्या चीज आप लोगों ने लिखी होगी। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है आपका, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो सब बात सुनो, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या फिर इसे आपने नाम सुना हो, इसे कहते हैं स्टार्च। कहते हैं जैसे हमारा स्टार्च। तो चाहे स्टार्च बोले, चाहे कार्बोहाइड्रेट बोले, चाहे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोले, तो इसी क्या करता है, ब्रेक करता है। तरीके से ब्रेक करता है, और ब्रेक करके क्या बनाएगा, सिंपल सब्सटेंस बनाएगा। उस सिंपल सब्सटेंस का नाम क्या है, उस सिंपल सब्सटेंस का नाम क्या है, माल्टोज। क्या नाम इसका, माल्टोज। दोबारा सुनिए आप लोग, देखो बगल के क्या करता है, सिंपल सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है कौन सा, सिंपल सब्सटेंस के अंदर। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम है या तो कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, या तो कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। इस कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को किस तोड़ता है और क्या बनाने तरीके से, माल्टोज बनाता है। ठीक है, यहां तक का माउंट हो जाता है खत्म। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट की क्या बनाया, माल्टोज। अब कार्बोहाइड्रेट के माल्टोज बनाया, ये आपके पेपर के इंपॉर्टेंट है, नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो बगल के लिए क्या दिया, खाने को तोड़ दिया। अब खाने को टूटना है तो कहां जाएगा, खाने को टूटना है तो कहां जाएगा, जैसे हमारा आइसोफेगस में जाएगा, हो जाएगा हमारा आइसोफेगस में जाएगा। ठीक है, हम आइसोफेगस पे थोड़ा इसे हम कहते हैं क्या, फूड पाइप। फूड पाइप एक और नाम से जानते हैं जैसे आइसोफेगस के नाम से, किस नाम से जानते हैं आइसोफेगस। इसका काम क्या होता है, तो ये सिर्फ इसका काम सिर्फ इतना होता है कि माउथ से खाना लेकर स्टमक तक पहुंचाना, स्टमक तक पहुंचाना। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिंपलर substance from the buccal cavity to stomach, समझ आया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या जानना है, देखो मैंने आपसे कहा कि जो फूड पाइप होता है बकल कैविटी से स्टमक तक खाना पहुंचाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है। तो जो फूड पाइप के द्वारा जो मूवमेंट की जाती है, फूड पाइप के द्वारा जो मूवमेंट की जाती है उसे कहते हैं पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट, देखो ये जो पॉइंट में लिखा हुआ है पेपर के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, देखो पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ फूड पाइप का फंक्शन क्या होता है, वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए फूड पाइप जो मूवमेंट करता है उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बताओ फूड पाइप ने क्या किया, बकल कैविटी से खाने के काम पर जो स्टमक पहुंच गया। अब यहां से हमारी स्पेशलिटी क्या स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्ट होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी हमारी ब्रेन से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखो अब हमारा चीज है हमारे पास स्टमक। अब जो स्टमक है जानते क्या है, तो स्टमक क्या होता है, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। क्या ये जे शेप स्ट्रक्चर है, मतलब ये दिखता किसी तरह है, जे की तरह दिखता है, इस तरीके से जे की तरह दिखता है। अब जो स्टमक है आपका, इस स्टमक प्रोड्यूस करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, गैस्ट्रिक जूस। अभी गैस्ट्रिक जूस
निकालता कैसे, मतलब गैस्ट्रिक किसकी वजह से निकालता है, तो इसके अंदर पाया जाता है कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाया था आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब दोबारा समझो मेरी बात, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि जो स्टोमक के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमक के अंदर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाया जाता है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करता है वाला, गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर तीन चीजें होती है, जिसके अंदर तीन चीजें होती है। पहली चीज क्या है हमारा, पैक्सिन। पहली चीज क्या है हमारे पास, पैक्सिन। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड। और तीसरी चीज क्या है हमारे पास, म्यूकस। तीसरी क्या है हमारे पास, म्यूकस। अब पैक्सिन क्या मदद करता है, तो पैक्सिन देखो मदद करता है इसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन मतलब खाने के अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, इसको मदद करता है हमारा पैक्सिन। एसिड एसिड क्या करता है, तो एसिड एसिड के दो काम होते हैं। एसिड एसिड के दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि अगर फूड के अंदर जितने भी जर्म्स हैं, फूड के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उन्हें मारेगा, किल जर्म्स ऑफ फूड। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि फूड को एसिडिक मीडियम बनाया जाए। एसिडिक मीडियम मतलब क्या होता है कि फूड को एसिडिक बनाया जाए, मतलब फूड के अंदर होता है एसिड डाला जाए। देखो आपको जानते हो HCl क्या है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये करता है कि जो खाने का जो मीडियम है, खाने का जो मीडियम है उसे एसिडिफाई कर देता है, एसिडिफाई कर देता है। अब एसिडिफाई का मतलब क्या है कि उसके अंदर उस खाने के अंदर होता है एसिड डाल देता है। अब आप बोलोगे भैया वो बताओ कि जो हमारा जो स्टोमक है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो हमारा एसिड है वो तो लोहे को पिला देता है। तो हाँ, लोहे को पिला देता है, फिर हमारी बॉडी की स्टोमक में क्यों ये पिला देता है, तो इसका रीजन है ये म्यूकस। क्या है हमारा ये म्यूकस। हमारे स्टोमक की दीवारें हैं, हमारे स्टोमक की जो दीवारें हैं, अच्छा एक मिनट, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, क्या होता है कि जो ये एसिड है हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब इस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को बचाने, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से हमारे स्टोमक की दीवारों को, हमारे स्टोमक को बचाने का काम करता है, तो ये म्यूकस करता है। कैसे मदद करता है, देखो हमारे स्टोमक की पूरी दीवारों पर इस तरीके से म्यूकस होता है, जिससे कवर होता है, क्या होता है इस करके कवर होता है, जो हमारे जो इसे एसिड से हमारे स्टोमक को बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द HCl, प्रोटेक्ट फ्रॉम द HCl एसिड। ठीक है। देखो सिर्फ यही तीन काम आपको याद चाहिए, पढ़नी नहीं है, जैसे पढ़ने से चीजें आप याद रखना। देखो हमारे पास स्टोमक होता है, स्टोमक का स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमक का जेड स्ट्रक्चर है हमारा। स्टोमक के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमक के अंदर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। अभी गैस्ट्रिक जूस तीन तरीके का होता है, पहले हमारे पास पैक्सिन, दूसरा हमारे पास एसिड, तीसरी हमारे पास म्यूकस। अच्छा पैक्सिन से वो क्या करता है, पैक्सिन से क्या करता है, वो प्रोटीन को तोड़ने का करता है। पैक्सिन देखो पीपी, तो पीपी का मतलब क्या है, पैक्सिन प्रोटीन, पैक्सिन प्रोटीन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। एसिड क्या करता है, तो पहले चीज क्या करता है, जर्म्स खाने के साथ जो जर्म्स आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर उन्हें मारने का काम करता है। उसके अलावा दूसरा काम क्या करता है, खाने को एसिडिफाई करता है, खाने के अंदर एसिड को मिला देता है। अच्छा इस एसिड की वजह से हमारे स्टोमक की दीवारें क्यों पिघल जाती है, इसका रीजन क्या है हमारे पास, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमक की दीवारों पर चिपककर हमारे स्टोमक को पिघलने से मदद करता है, ना पिघलने में मदद करता है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से टॉपिक आ रहा है, देखिए ये जो स्टोमक है, इस स्टोमक क्या करेगा, इस एसिडिक खाने को, ये स्टोमक क्या करेगा, इस एसिडिक खाने को इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मारेगा, इस एसिडिक खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में मारेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी भी एसिडिक खाना नहीं जाना होता है। बात सुनो, ये जो स्मॉल एसिडिक खाने को स्टोमक क्या करेगा, इस एसिडिफाइड फूड को, क्या करेगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में धक्का मारने की कोशिश करेगा। लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलेगा, ना ना भैया ना, मुझे तो एसिडिक खाना नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगा अपने तरह से एसिडिक खाने से एसिड को बाहर निकाल दो। बात समझ में क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलेगा, इस स्टोमक से कि सबसे पहले तू जाके अपने इस एसिडिक फूड में से एसिड को बाहर निकाल, तब मैं इस पानी को पीऊंगा। तब यहाँ पे रोल कौन करने आएगा, तब यहाँ पे आएंगे कौन, पैंक्रियास और कौन आएगा आपका लिवर। कौन आएगा आपका पैंक्रियास और कौन आएगा लिवर। समझ आया आपको, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले लिवर पैंक्रियास, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा आपसे, ये स्टोमक क्या करेगा, इस स्टोमक एसिडिक फूड को धक्का मारेगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलेगा, मुझे तेरा एसिड खाना नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस एसिड में सारे खाने में एसिड को बाहर निकाल और तब लोग खाना चाहिए। तब यहाँ पे कौन आएंगे, तब यहाँ पे आएगा कौन, पैंक्रियास। कौन आएगा आपका पैंक्रियास, और एक कौन आएगा आपका लिवर।
कौन आएगा आपका पैनक्रियास, कौन आएगा आपका लिवर। सबसे पहले क्या होगा, पैनक्रियास में करेगा, पैनक्रियास निकालेगा पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकालेगा आपका पैनक्रियाटिक जूस। और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन चीजें पाई जाती है। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन चीजें पाई जाती है। पहली पाई आपकी ट्रिप्सिन, दूसरी क्या पाई आपकी लिपस, और तीसरी पाई जाएगी आपकी पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियास लेमनाइस। देखिए मैंने क्या कहा कि देखो पैनक्रियास है, पैनक्रियास का निकालेगा पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, और इस पैनक्रियाटिक जूस में तीन चीजें पाई जाती है। मैंने क्या कहा ट्रिप्सिन, लिपस और पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस, पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस। अब इन तीनों से काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्टमक में तीन चीजें पाई जाती है, और इन तीनों चीजों से काम क्या होता है, अलग अलग होता है। सिर्फ वैसे देखो जो ट्रिप्सिन होता है इसका काम ये होता है कि ब्रेक डाउन प्रोटीन। अब आप बोलेंगे ये तो अजीब बात है, अभी आपने वहां बताया स्टमक में प्रोटीन टूटता है, अब क्या ध्यान टूटता है, तो हाँ असल में क्या होता है स्टमक के अंदर जो कुछ प्रोटीन कुछ कण ऐसे होते हैं जो नहीं टूटते हैं, वो लास्ट में कहां टूटते हैं, से जो ट्रिप्सिन में टूटते हैं, क्या टूटने वाला ट्रिप्सिन टूटते हैं। अब लिपोस क्या होता है, तो लिपोस क्या करता है, लिपोस होता है इमल्सिफाइड करता है फैट को, इमल्सिफाइड फैट करता है। अब इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है, तो इमल्सिफाइड फैट का मतलब होता है, ये मैं थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है। अब बता दो जब मैं लिवर पढ़ाऊंगा तो आप समझा दोगे इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है, इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, अभी आपको मुझे बताता हूं, ठीक है। उससे पहले ये समझो कि पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस का मतलब क्या होता है। तो पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस का मतलब ये होता है, ये मदद करता है हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या करता है कि कार्बन से कार्बोहाइड्रेट से तोड़ देता है, ठीक है। तो वो पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस क्या करता है, हेल्प इन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट। बात सुनो, पैनक्रियाटिक जूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस तीन के निकालता है, मतलब ट्रिप्सिन, लिपोस और पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस। पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस ट्रिप्सिन ये करता है तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है, लिपोस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस क्या करता है तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करती है। जो पॉइंट में लिखा रहा हूं, ये पॉइंट अल्पसार वही चीज लिखा रहा है, चीजें पेपर में आएंगी कि पूछेगा आपसे का फैट को तोड़ने में कौन करता है, तो मदद करता है कौन, लिपोस। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में कौन करता है, बोल का पैनक्रियाटिक एमिनाइसिस। अच्छा स्टमक को सॉरी प्रोटीन को तोड़ने में कौन करता है, इसका इसको करता है हमारा ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसके अंदर बात करते हैं की लिवर की। देख अब इस पैनक्रियास ने क्या किया, जैसे इस पैनक्रियास ने पैनक्रियाटिक जूस निकाला, उसने पहले भी तीन मेन काम उसने किए। इस पैनक्रियाटिक जूस ने इससे तीन मेन काम किए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा काम कर दिया, वो गया सीधा दूसरे काम गया भक्कर गया लिवर के पास। ये पैनक्रियाटिक जूस किसके गया भक्कर लिवर के पास, और लिवर से बोला कि लिवर तुम क्या करो, तुम अपने अंदर से निकालो गैस्ट्रिक जूस, क्या निकालो अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस। हाँ तो मैंने क्या कहा आपसे, वो पैनक्रियास में करेगा, पैनक्रियास में मैंने काम शुरू कर दिए। अब पैनक्रियास तीसरा का चौथा नाम क्या करेगा, तो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस का भक्ति किस पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा, और लिवर से क्या बोलेगा, लिवर से बोलेगा तुम फटाफट जल्दी से प्रोड्यूस कर दो बाइल जूस, क्या प्रोड्यूस कर दो बाइल जूस। और जो मैंने गलती से मैंने कह दिया गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब क्या करेगा लिवर क्या बोलेगा, जैसे क्या प्रोड्यूस कर दो बाइल जूस प्रोड्यूस कर दो। अब इसमें एक बात समझो, हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते, कभी मोमोज खा लिए, कभी जल्दी खा लिए, कभी मम्मी ने चाय वाली चाय का बिस्कुट खा लिया, कभी मम्मी खाना बना दी, खाने मैगी, तो क्या पूरे दिन हम लोग खाते रहते हैं। अब लिवर फालतू तो बैठा नहीं है, तो उसे खाने बनाता रहेगा, तो ये क्या करता है कि बहुत सारा बाइल जूस प्रोड्यूस करके, बहुत सारा बाइल जूस प्रोड्यूस करके कहां पे स्टोर कर देता है, तो ये स्टोर कर देता है गाल ब्लैडर के अंदर, क्या करते हैं गाल ब्लैडर के अंदर। और गाल ब्लैडर क्या करता है, गाल ब्लैडर काम सिर्फ इतना होता है कि जो लिवर ने बाइल जूस बनाया है उसको अपने पास करके स्टोर करना, अपने पास करके स्टोर करना, समझ आया। अच्छा और जब पैनक्रियास इसके पास पहुंचता है, पैनक्रियास इसके पास पहुंचता है, तो जैसे पर इसके पहुंचता क्या कहता है, फटाफट क्या करो अपने अंदर से बाइल जूस को निकालो, बाइल जूस को निकालो, ताकि तो स्टमक के पास जो एसिडिक खाना है वो क्या हो जाए, बेसिक हो जाए, क्या हो जाए, बेसिक हो जाए। नहीं समझ आए, कभी किसी का मुर्गा खाया तो मुर्गे के अंदर आप सुनाओगे ग्रीन कलर की पत्ती से जाती है, एक पिच सुनाओ कीट की खाई होती तरीके से, अगर वो पिच की जगह फट जाए तो अगर मुर्गा किसी को खाते हैं थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, बहुत तरीके से कड़वा हो जाता है। सेम वैसे क्या होता है, अगर एक कड़वा है तो कड़वा होता है वो बेसिक होता है कि नहीं होता है, कड़वा तो बेसिक होता है कि नहीं होता। अब इस एसिडिक खाने को मुझे एसिडिक खाने से मुझे एसिडिक खाने से निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, जो बाइल जूस है वो इस एसिडिक खाने में से एसिड को निकाल देता है, इस एसिडिक खाने से एसिड को निकाल देता है, ठीक है। अच्छा आगे सुनिए,
ठीक है, देखो अब बाइल जूस क्या हुआ, अब बाइल जूस जैसे ही सेक्रेट हुआ, बाइल जूस जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, इसने क्या करा, इसने तुरंत मेक प्रोड्यूस हुआ, बाइल जूस प्रोड्यूस एंड मेक फूड एल्केलाइन, एल्केलाइन। देखो जो मैं जो शब्द कह रहा था ना बेस, उस बेस शब्द को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे क्या कहते हैं इसे एल्केलाइन, समझे? क्या समझे? इधर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है? अब आगे अच्छा उसके अलावा जो समझ मैंने समझे क्या था, एल्केलाइन को उसने बना दिया। इसके अलावा क्या होता है, यहां पर मैंने समझाना है, आपको समझाना है कि समझाना है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या समझाना है मुझे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी समझना है। यहां समझ आ गया आप लोगों को? अब एक नीचे थोड़ी सी समझ लो क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्या होता है। देखो जैसे कि क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारा क्या है, ग्लूकोज है, क्या आपके पास ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, अगर आप किसी ग्लूकोज को तोड़ देते हो, क्या करता है, ये जो बाइजूस होता है, ये जो बाइजूस होता है, ये इस ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू अ स्मॉल सब्सटेंस। नहीं समझ रहा ऐसे बात। जैसे कि ये जो एसिडिक खाना था, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे एंटर करने आया, इस एंटर करने में यहाँ पे किसने पंगा लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा देखो मुझे तो एसिडिक खाना नहीं चाहिए। पर जैसे ये इंफॉर्मेशन किससे पहुंची, पैनक्रियाज से पहुंची। पैनक्रियाज में तीन चीजें प्रोड्यूस करी, और तीन चीजें प्रोड्यूस करके क्या किया, ये जो एसिडिक खाने में जो चीजें थी उसको ब्रेक डाउन किया, उनमें से कुछ खाने को तोड़ने में मदद करी। अब जैसे इस खाने को तोड़ दिया, इसका चौथा काम क्या है, पैनक्रियाज भक्कर किसके पास गया, लीवर के पास गया। तो क्या किया, लीवर के पास गया। तो लीवर ने पहला काम क्या किया, तो लीवर ने पहला काम ये किया, इसमें जो एसिडिक खाना था उस एसिडिक खाने में से एसिड को बाहर निकाल दिया, इस एसिडिक खाने से एसिड को बाहर निकाल दिया। दूसरा काम क्या किया, इस खाने के अंदर क्या होगा, कुछ ग्लूकोज होगा, उस ग्लूकोज को पूरी क्या कर दिया, स्मॉल सब्सटेंस से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ लीवर का काम खत्म हो गया, पैनक्रियाज का काम खत्म हो गया, लीवर और पैनक्रियाज का खत्म हो गया, और इस फूड में से एसिड खाने का बाहर निकल आया। अब ये एसिड खाने में से जैसे एसिड को बाहर निकल लिया है, तो ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या और हां अब मेरे पास दे दो, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा हां अब मेरे पास दे दो। अब खाना कहां ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बात आती है कौन सी दोस्तों की, पहली बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, दूसरी बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, अब खाना कहां पहुंच गया हमारा, तो अब खाना पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अब दो से सारे करो, ठीक है। अब खाना कहां पहुंच जाएगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और दूसरा यहां पे कौन आएगा हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इससे पहले बेसिक चीज देख लो। देखो एक क्वेश्चन मान बस पूछते हैं, इसका भी जान लेते हैं क्या होता है। देखो भले ही इसका नाम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम क्या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर भी याद रखना ये स्मॉल और लार्ज इनका किस बेसिस पे बताया गया कि ये छोटा होगा कि बड़ा होगा, याद रखना ये डायमीटर के बेसिस पे बताया गया है। डायमीटर इसका का जैसे मान लो ये बॉल है और ये बॉल है, ठीक है, इसका क्या है, इसका डायमीटर बड़ा है, इसका क्या है, डायमीटर बड़ा है, और इसका डायमीटर क्या है, छोटा है। सेम वैसे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लंबाई में बड़ी नहीं होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लंबाई में बड़ी नहीं होती है, इसका डायमीटर बड़ा होता है, डायमीटर ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेंथ में बात करूं, क्या बात करूं, लेंथ में, तो लेंथ में ये छोटी ही होती है, क्योंकि लेंथ में लंबाई में कभी से छोटी। सेम वैसे अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डायमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है बड़ा, सॉरी इसका डायमीटर कैसा होता है, इसका डायमीटर होता है छोटा, तो इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है बड़ी। ठीक है, समझे? हाँ, इसके अलावा क्या समझा, अब इसके बाद बात करते हैं इसके छोटी क्या, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये मदद करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब कि खाने को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, और ये किसमें मदद करता है, ये मदद करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब खाने में से न्यूट्रिशन कौन निकालेगा, तो खाने में से न्यूट्रिशन निकालेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और पानी में से न्यूट्रिशन कौन निकालेगा, तो पानी से न्यूट्रिशन निकालेगा लार्ज इंटेस्टाइन। अभी क्या करते हो, लार्ज इंटेस्टाइन में इससे आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर कुछ आपसे पूछी जा सकती है, क्या पूछ सकती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका वो प्रोड्यूस करता है क्या, एक इंटेस्टाइनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम। अच्छा अब आप बोलो भाई कहीं पे आप ग्लैंड लिखवा रहे हो, कहीं पे आप एंजाइम लिखवा रहे हो, तो मतलब क्या है, कुछ ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको बायोलॉजी के आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे समझ आएगा कि एंजाइम्स के और क्या कहते हैं ग्लैंड में अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम ये तीन चीज करता है,
क्या करता है, ये 3 चीजें करता है, एक बार 3 चीजें करता है, क्या करता है। इसके बाद क्या क्या चीजें पहुंचेगी, इसके बाद मैंने आपको न्यूट्रिशन की 3 चीजें बताई थी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बताया मैंने आपको। तो इसके बाद क्या क्या चीजें पहुंचेगी, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी पहुंचेगा, इसके बाद प्रोटीन भी कुछ पहुंचेगा, इसके बाद फैट भी पहुंचेगा, है ना। तो जो फैट अब क्या करेगा, ये फैट अब ये क्या करेगा, ये तोड़ना स्टार्ट करेगा, ये करेगा तोड़कर इसमें से न्यूट्रिशन निकालना स्टार्ट करेगा, इससे भी तोड़ेगा, इसमें से न्यूट्रिशन निकालेगा, इससे भी तोड़ेगा, इसमें से न्यूट्रिशन निकालेगा। तो जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, आपका ग्लूकोज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन को जैसे आप तोड़ोगे तो बन जाएगा अमीनो एसिड, क्या बन जाएगा, आपका अमीनो एसिड। और जैसे आप फैट को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आपका फैटी एसिड। अब क्या काम रह गया है, अब हमारा काम ये रह गया है कि इस खाने में से जो इसके न्यूट्रिशन होंगे इसको हमें निकालना है, इसके जो न्यूट्रिशन है इसको हमें निकालना है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन काम तो फूड को ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं विली, तो कहते हैं हमारा विली। उस विली का काम होता है इस उस खाने में से न्यूट्रिशंस को निकालना। अब पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या निकालना है कि व्हाट इज विली, विली क्या होता है और इसके फंक्शन करने काम कैसे करना चाहिए। वैसे आप लोगों के लिए थोड़ा मैं कह सकता हूं नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 7 के लिए क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी से कराए होंगे कि विली असल में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं टाइम बचाने के लिए मैंने सब चीज यहां लिख दिया, आप देखिए लास्ट में से हमारे टॉपिक के लिए देखो विली का, देखो विली पाया जाता है, कहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। इसे काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें ये पता चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, खाने को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, खाने को ऑब्जर्व करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन हमारा विली। अब विली दिखता है, विली की डेफिनेशन क्या है, विली फिंगर लाइक रिलेशन है, मतलब क्या है कुछ उंगलियों का दिखता है। अब ये रहता है ये जो उंगलियों का दिखने वाली चीज है वो करती है स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ा देती है, और जैसे ही एरिया बढ़ा देती है उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना बह के आ रहा होता है, देखो बस जो विली होता है कुछ फिंगर लाइक उंगलियों का दिखने वाली चीज होती है। अब ये उंगलियों वाली चीज क्या करती है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ी बड़ी होती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा एरिया बढ़ा देती है। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बह के आने वाला जो खाना होता है वो इनके अंदर आके फंस जाता है, और इनके अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती है, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इस जो खाना जो बह के आ रहा है उसमें से न्यूट्रिशन निकाल लेती है, और जैसे ही न्यूट्रिशन को निकालती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर भेज देती है। तो बार एक एग्जांपल चीज करती है, इट इज अ फिंगर लाइक रिलेशन। क्या होता है, फिंगर लाइक रिलेशन होती है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ता है क्या होता है, अब प्रेजेंट न्यूमरस ब्लड absorb the undigested, sorry, absorb the digested food। अब क्या करता है, जैसे ही जो एरिया बढ़ा तो जो इसके अंदर जो ब्लड वेसल, जो इसकी ब्लड वेसल, सॉरी विली के जो ब्लड वेसल होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो जो डाइजेस्टिव फूड है वो डाइजेस्टिव फूड में से न्यूट्रिशंस को निकाल लेते हैं, और क्या करते हैं, द अब्सॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और जो न्यूट्रिशंस निकाले हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट सेल के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर खाना डाइजेस्ट हो चुका है हमारा, हो चुका है। अब पानी 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 पहले बच्चों पानी कहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा, पानी डाइजेस्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब जो डाइजेस्ट फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो वेस्ट मटेरियल स्टोर कहाँ पे होगा, वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर होगा, हमारे रेक्टम में। और वेस्ट मटेरियल हमारी किस बॉडी किस पार्ट में मिलेगा, उस पार्ट में जाएगा हमारा एनस। यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से जाता है खत्म, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।